हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिवम अरोड़ा फ्रॉम नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट्स, आपका अपना डेडिकेटेड आयुष चैनल, जो कि इस पे बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस की वीडियोस यहाँ पे आती रहती हैं। ठीक है, जितने भी आपको अपडेट्स मिलने वाले हैं काउंसलिंग को लेकर, ठीक है, काफ़ी हम पुराने काफ़ी पहले से वीडियोस बनाते आ रहे हैं, अराउंड 4-5 साल हो गए, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है आयुष काउंसलिंग का, स्पेशली जो हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और इससे अलावा हम पहले भी काउंसलिंग करते थे, बट उस टाइम पे हमारा ऑनलाइन नहीं था यूट्यूब पे। तो अब 4-5 साल हो गए। ठीक है, तो अगर आप भी, काफ़ी लोग ऐसे ऐसे भी होंगे जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और काफ़ी ऐसे होंगे जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएमएस कोर्स डिटेल्स इन हिंदी। बीएमएस के बारे में बताएंगे आपको, क्या है टोटल कोर्स में, ठीक है, क्या ड्यूरेशन रहती है, क्या फीस होती है, इसके बाद क्या आपकी सैलरी हो सकती है, सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले ओवरऑल। ठीक है, एक जनरल डिस्कशन करेंगे, कहीं मैंने कुछ लिखा नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, ठीक है, पब्लिक में जाके, ठीक है, आसपास फील्ड में जाके, ये मैं उस पर बात कर रहा हूँ। काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे आपको बीएमएस के ऊपर, हाँ भाई ये सैलरी मिलती है, ये मिलती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है, जो ग्राउंड रियलिटी, आज हम उस पर बात करेंगे, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है। ठीक है, तो इस चैनल पर नहीं है तो चैनल पर जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि बीएमएस, अगर आपको इस वीडियो को देख रहे हैं, कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप काउंसलिंग में भी इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, ये मैं समझता हूँ। तो अगर आप काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपने नीचे नंबर दिया, उस पर आप हमें कॉल करके कोई जानकारी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारी पेड सर्विस चाहिए, वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे बीएमएस कोर्स डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊं, बीएमएस एक 5.5 साल का कोर्स है। ठीक है, पहले क्या होता था, 2014 से पहले डेढ़ होता था, डेढ़ साल का सेशन होता था। 2014 के बाद से 2000 लगभग 22 तक कह के चले, तो ये हो गया जैसे एमबीबीएस का होता था, एक और एक आधे साल का। ठीक है, इस तरह के सब अब फिर से वापस हो चुका है, वो डेढ़ साल का प्रोफ हो चुका है। ठीक है, यानी कि 1.5 देन 1.5। तो इस तरीके से जो आपके जो है टोटल ईयर्स कंप्लीट होता है, 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है, जिसमें 6 मंथ्स एलोपैथी में होती है और 6 मंथ इसमें आयुर्वेदिक में होती है। कई कॉलेजेस हैं जो एनओसी दे देते हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि नहीं आप एलोपैथी टोटल 1 ईयर आप वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो प्रैक्टिकल बात है वो आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो कुछ कॉलेजेस होते हैं कि नहीं, उनको वहीं पर ही करनी होती है, लेकिन वहाँ पे पेशेंट का आउटफ्लो इतना होता नहीं है कॉलेजेस में, तो वो बच्चे क्या करते हैं, सुबह अटेंडेंस लगा के और बाहर जाके किसी एक प्राइवेट जो है हॉस्पिटल में, वहाँ जाके वो सीखते हैं। इस तरह से रहता है। अब क्या स्टडी रहती है, उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो स्टडी में ऐसे रहता है कि आपको जैसे एलोपैथी की बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न साइंस की बुक्स पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी हो गई, अब उसका एक हिंदी वर्जन भी होगा, जैसे शरीर रचना। फिजियोलॉजी में शरीर, जैसे हम बोलेंगे फिजियोलॉजी, उसको कहेंगे शरीर क्रिया। ठीक है, एक इस तरीके से ही रहता है। ठीक है, पैथोलॉजी हो गई, तो उस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स आपको, एक एलोपैथी वाला पढ़ना वर्जन और एक आपको आयुर्वेद का वर्जन पढ़ना है, तो 2 चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, अच्छा, एक बच्चों के साथ दिक्कत क्या आती है कि भैया इसमें संस्कृत पढ़नी है, वो दिक्कत आ जाती है। तो देखो, अगर आपको जस्ट बेसिक संस्कृत आती है, और वो जरूरी भी पता है क्यों है, क्योंकि जो आयुर्वेद है वो वेदों से लिया गया, और वेद किस में लिखे गए थे, संस्कृत में। अगर आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ोगे, तो जो एक्चुअल चीज़ आपको मिलनी चाहिए, जो आपके दिमाग में जानी चाहिए थी, वो नहीं जाके ट्रांसलेशन जा रही है, जो किसी ने अपने सोच विचार से उसका अर्थ निकाल के, उसका मीनिंग निकाल के आपको बताया। ठीक है, तो तभी कहते हैं थोड़ी संस्कृत बेसिक आनी चाहिए। तो अगर आपने 4th 5th 6th तक भी संस्कृत पढ़ी है, देन इट्स ओके, आप बिल्कुल कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और कई कैंडिडेट्स तो ऐसे भी आते हैं जिनका कभी संस्कृत बैकग्राउंड था ही नहीं, तो उनको भी थोड़ी ऐसा है कि वो भी कहीं ना कहीं वो कर लेते हैं चीज़ें क्लियर। ठीक है, ज़्यादा इतनी भी मुश्किल नहीं है। हाँ, श्लोक्स वगैरह होते हैं कुछ, वो थोड़े से पढ़ने पड़ जाते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाकी चीज़ें हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो मेजर जो दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा बच्चों को फर्स्ट ईयर में इसी चीज़ की आती है। बट 1.5 साल का प्रोफेस इसलिए किया गया कि हाँ, ये दिक्कत 2nd ईयर में जाएँ तब भी दिक्कत रहेगी, 3rd ईयर में तब भी दिक्कत, तो इसलिए 1.5 साल में ये है कि दिक्कत ही खत्म हो जाए, तो इसलिए प्रो सिस्टम किया गया है। ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ इन बातों को। ठीक है, तो इस तरीके से है जो आपकी यहाँ पे स्टडी वो कंप्लीट आपकी ऐसे रहने वाली है। ठीक है, एग्जाम्स आपके भी ऐसे ही होंगे, डेढ़ करके। ठीक है, 1.5 ईयर्स पे एग्जाम होगा, फिर 1.5 पे, फिर आपका 1.5 पे होगा। ठीक है, इसमें अब ये होता है कि क्या हम यहाँ पे, हाँ, जो है हमें डेमोस्ट्रेशन मिलता है लाइव, हम डेड बॉडी पे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, डायसेक्शन कर सकते हैं, तो बिल्कुल काफ़ी कॉलेजेस हैं, मेजरली कॉलेजेस हैं जो डायसेक्शन कराते हैं। कुछ नए कॉलेजेस हो सकते हैं या कुछ बहुत ही पुराने जो नहीं कराते, जहाँ पे डेड बॉडीज़ नहीं है, जहाँ पे कैडेवर नहीं है, तो वो कहीं बट आपको कहीं भी एडमिशन लेने से पहले पता कर लेना कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है। तभी मैं बताता हूँ हर बार कि ना, एक काउंसलर एक अच्छा था ले लें, चाहे हमें लें या किसी को भी लें। ठीक है, ताकि वो आपको चीज़ें सजेस्ट कर पाए कि भाई कहाँ पे लेना चाहिए एडमिशन और कहाँ नहीं
लेना चाहिए, क्योंकि फैकल्टी बहुत मैटर करती है, फैसिलिटीज़ मैटर करती हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल क्या दिया जा रहा है आपको, और आपको वहाँ पे क्या डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, लाइव पेशेंट्स पे हैंड ऑन ट्रेनिंग हो रही है नहीं हो रही। फीस के पीछे मत भागना, फीस कम से कम वाली आपको मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, पंजाब में चले जाओ, बहुत कम से कम फीस में आपको कॉलेज में मिल जाएंगे, लेकिन जाना उसी में कि जिसमें चाहे फीस ज़्यादा देनी पड़ जाए, लेकिन भैया सीख के निकलना, ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया इस तरीके से आपकी रहती है, ठीक है, जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फीस क्या रह सकती है। तो भाई 2 लाख से स्टार्ट होती है, कम से कम फीस है। कम ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कोई शायद पंखे भी ना, कोई, समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो टॉप के हैं, जो डोनेशन भी लेने को भी कई बार ले लेते हैं। तो मैं नाम नहीं लूँगा उन कॉलेजेस के, बट वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कौन से कॉलेज में जाना है। अच्छा, सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या, कैसे पता कर सकते हो उस चीज़ का? वहाँ पे जाओ और वहाँ के स्टूडेंट से पूछो, जाके कॉलेज में ही जाओ और वहीं पे किसी स्टूडेंट से पूछो भाई कैसा है यहाँ पे। अगर वो जब तक ये ना कह दे कि मेरे से एडमिशन करवा लो, ठीक है, समझ सकते हो क्यों कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वहीं पे जाओ, वहीं के कैंडिडेट से पूछो भाई यहाँ का क्या रिव्यू है, कैसी फैकल्टी है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो अच्छा, हाँ, एक चीज़ हो जाती है कि इसके बाद सैलरी क्या रह सकती है। देखिए, सैलरी स्टार्ट हो जाती है फ्रेशर की 25,000 से स्टार्ट हो जाती है, और जाती जाती सैलरी, जस्ट BMS के बाद बात कर रहा हूँ, तो कहीं पे 70,000 होती है, कहीं पे 50,000 80,000 भी होती है। गवर्नमेंट में शुरू लग गई आपकी, AMO बन गए, 70-80,000 हो सकती है, ठीक है। तो 1 लाख से भी ऊपर होती है कहीं, अगर आपको अच्छी स्किल्स हैं, आपके पास ICU आपको आता है, ठीक है सारा। अब कुछ कुछ स्टेट्स में ICU अलाउड है, ठीक है। जैसे आपको इंट्यूबेशन आता है, सेंट्रल लाइन आती है, तो आपको 70,000 प्लस ही आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे आपके स्किल बना के अपनी स्किल के ऊपर पैसा आप कमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर तो बहुत मिल जाएंगे, स्किल जिसके पास होगी वही एक अच्छा डॉक्टर कहलाएगा, और स्किल अपनी बनाए, ठीक है। तो ये सैलरी की बात कर ली मैंने। अच्छा, इसके बाद कोर्स की आपको फीस बता दी मैंने, ठीक है। 2 लाख से स्टार्ट होती है और अप टू 5 लाख 6 लाख भी है कहीं कहीं पे। अब एक क्वेश्चन ये आता होगा कि कौन से हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें। देखिए, अगर आपके, पहले बता दूं उनके लिए क्राइटेरिया क्या है, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स भी है ना, तब भी आपको हम एक प्राइवेट कॉलेज दिला सकते हैं, ये हमें श्योरिटी आपको देते हैं, ठीक है। अब वो आपको और हमारे को मिलकर चूज़ करना है कि हमें किस में जाना है, ठीक है। उत्तराखंड के काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। पंजाब के भी एवरेज कॉलेजेस हैं, 1-2 कॉलेजेस को छोड़ के, ठीक है। हरियाणा में भी ठीक ठाक कॉलेजेस हैं, महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छे हैं। महाराष्ट्र के बच्चे जनरली कर्नाटक मूव करते हैं क्योंकि फीसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको वहाँ की सारी चीज़ें देखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी हो गई, वहाँ पे फैकल्टी हो गई, फूड वहाँ का आपको मैटर करता है, एकोमोडेशन मैटर करती है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं ओवरऑल। तभी आपने एक जो है डिसीजन लेना है, क्योंकि ये आपका एक लाइफ का डिसीजन है, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, CHO बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में आप एज RMO बन सकते हैं, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। आप कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। इसके बाद कुछ PG डिप्लोमा कोर्सेज आजकल चल रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। डरमैट के चल रहे हैं, कॉस्मेटोलॉजी के चल रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। MD MS कर सकते हैं, MS में आप जनरल सर्जरी में जा सकते हैं, ENT में जा सकते हैं, आप आई में जा सकते हैं, यानी कि आँखों के डॉक्टर में, ठीक है। ऑप्थेल्मा में जा सकते हैं, ठीक है। जो सर्जरी के जनरली ऑप्शन है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा MD अगर हम बात करें, इसमें आप जा सकते हैं, मेडिसिन में जा सकते हैं, ठीक है। ओब्स गाइनी में MS बहुत अच्छा स्कोप है, और MD बाकी तो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होती है, उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी नॉन क्लिनिकल भी है, क्लिनिकल तो है ही है। इसके बाद आप फ़ॉरेन के जो है एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। फ़ॉरेन के लिए आप एलिजिबल होते हैं अगर आपने 3 साल लगभग काम किया है इंडिया में एक आयुर्वेदिक सेंटर में किसी में भी, तो आप ऑस्ट्रेलिया में आपको डायरेक्ट PR भी मिलती है, ठीक है। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दुबई में आप लाइसेंसिंग एग्जाम दे सकते हैं, दुबई में आप डॉक्टर बन सकते हैं, वहाँ भी एक काफ़ी अच्छी डिमांड है। इंडिया से काफ़ी अच्छे अच्छे रेनाउंड डॉक्टर्स हैं जो वहाँ पे अभी भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है जो मैं स्कोप समझता हूँ, अब आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। और सैलरी मैंने आपको बताई थी। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपना जो अपना करियर है चूज़ करना है। विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट। काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हैं, चाहे आप आगे आने वाले सालों में भी देखें, ठीक है। काउंसलिंग तो आपको करानी ही पड़ेगी, उसी की 3 एडमिशन हो। तो कोई कह रहा ना कि हाँ भाई आप लाओ पैसा हम एडमिशन कर देंगे आपका बिना क्वालिफाइंग के, तो ऐसा नहीं होता। कहीं पैसे मत देना, फंस जाओगे। कॉलेज वाले भी डायरेक्ट पैसे ले लेते हैं, किसी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो हमें कहते हैं हमारा एडमिशन हो रहा है भाई बिना क्वालिफाइंग मार्क्स के। तो मैं कहता हूँ भाई सोच समझ के कराना, मत पैसे फंसाना। कराना है तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कराना, क्योंकि कॉलेज भी कई बार एट द एंड मुकर जाता है कि आपने पैसे नहीं दिए हमारे, ठीक है। तो ये चीज़ों से बच के चलना, और सब कुछ काउंसलिंग के थ्रू होगा। काउंसलिंग अच्छी होगी तो एडमिशन मिलेगा, एक परफेक्ट कॉलेज मिलेगा। कॉलेज तो आपको भी मिल जाएगा, और एक 150 वाले को भी मिल जाएगा, 200 वाले को भी, 250 वाले को भी मिल जाएगा, लेकिन अच्छा कॉलेज किसको मिलेगा जिसकी काउंसलिंग अच्छे से होगी, ताकि उसका फ्यूचर में उसको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अच्छी काउंसलिंग के लिए आपको एक अच्छी काउंसलिंग एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है।
किसी से भी कराएं, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे, चाहे हमसे भी कराएं, ठीक है, लेकिन अच्छे से काउंसलिंग कराना है। ये थी अभी के लिए वीडियो, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, गुड बाय, टेक केयर।